बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि नई हुकूमत रुपए की बेकदरी साथ लाई, डॉलर की ऊंची परवाज, रुपए को मार जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 23 पैसे महंगा होकर 193 रुपए पर पहुंच गया। शहबाज हुकूमत डॉलर के पर काट सकी, ना ही महंगाई में कमी ला सकी। मटन 1700, बीफ 1000, मुर्गी 600 तक पहुंच गई। आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। डॉलर की ऊंची परवाज जारी है और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 23 पैसे महंगा होकर 193 रुपए पर पहुंच गया है। शहबाज हुकूमत डॉलर के पर काट सकी, ना ही महंगाई में कमी ला सकी। मटन 1700, बीफ 1000, मुर्गी 600 तक पहुंच गई। आवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। नई हुकूमत, नए मसाइल, डॉलर की परवाज जारी, महंगाई है कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। शहबाज हुकूमत डॉलर के पर काटने में नाकाम हो गई। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। गुज़िश्ता हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च करने वालों ने अवाम को महंगाई की दलदल में छोड़ दिया। अवाम एक चीज खरीदें तो दूसरी चीज खरीदने के पैसे नहीं। आटे की बोरी 22.5% महंगी हो गई। मटन 1700 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। बीफ की कीमत 1000 को छू गई। मुर्गी 600 रुपए फी किलो हो गई। अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। यौमिया बुनियादों पर बढ़ती होशरुबा महंगाई ने शहरियों को रुला दिया। क्या पकाएं क्या बचाएं, अवाम की अक्सरियत नफ्सियाती मसाइल का शिकार होने लगी। बोल न्यूज़ को शहरियों ने क्या बताया, आप भी देखिए। अब आटा जो है वो इतना महंगा हो गया, बिजली मिनट बाद जाती है, ठीक है, घंटा 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। फायदा जिससे पहुंचे अवाम के लिए, ठीक है, वो काम सर अंजाम देने चाहिए। पहले तो इमरान खान को कहते थे महंगाई ज़्यादा, लेकिन अब नई हुकूमत आई है, हमें उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। आटा, चीनी, दाल सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन तनख्वाहें उधर ही हैं। चीज़ें बड़ी महंगी हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। इनको गरीब आदमी को रिलीफ भी मिलना चाहिए। बंदे बड़े परेशान हैं, बिजली भी नहीं आ रही, हर चीज़ महंगी है आपके सामने। मैं भी रिक्शा चलाती हूँ, आटा पे 300 रुपए आटे पे बढ़ गया, चीनी वो महंगी होगी, यूनिट फिर वो बढ़ गए हैं। दिहाड़ीदार है हम लोग, 700-800 रुपए दिन का कमाएंगे, हम कहाँ से घर चलाएंगे। हम किधर जाएं? अवाम जो है गरीब से गरीब हो रही है और हुक्मरान जो अमीर से अमीर हो रहे हैं। बराए मेहरबानी इस चीज़ पे थोड़ी नजरसानी करे और हमें जो है ना थोड़ी सी रिलीफ दे दे। हमें तो आटा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, हमें इससे मतलब है। हमें ये मतलब नहीं है कौन आता है कौन जाता है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे साथ जो वादे किए गए वो सारे वो झूठे साबित। और अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों पर इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं अलादित्ता खान से। जी बताइएगा अलादित्ता खान। मार्केट में चिकन की बात की जाए तो आज जिंदा मुर्गी 310 रुपए फी किलो हो चुकी है, जबकि मटन फी 100 रुपए किलो इजाफे के साथ 1500 से बढ़कर 1600 रुपए फी किलो हो चुका है। गाय के गोश्त में भी 100 रुपये इजाफा हो चुका है, 800 से बढ़कर 900 रुपये फी किलो हो चुका है। इसी तरह दालों की अगर बात की जाए तो मौजूदा जो रेट हैं उनसे अभी मंडी में मजीद इसकी आड़त के ऊपर रेट बढ़ चुके हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि दालों की अब जो कीमतें बढ़ी हैं, इस वजह से आज हम इनको लेकर ही नहीं आए हैं। दाल माश 260 से बढ़कर मंडी का जो रेट है वो 275 रुपए फी किलो पर चली गई है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा सर क्या कहते हैं। पहले तो न्याज़ साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, अब मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं? सर जी, ये मौजूदा हुकूमत जो थी इसके बारे में यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ शायद इन्हें शौक़ था शेरवानी पहनने का, लोग कहते रहे, तो हमें तो यकीन नहीं आया था। हमने कहा शायद कि इस मामलात को या ये जो निज़ाम चल रहा है इसे दुरुस्त कर सकें, लेकिन ये तो उससे भी बदतर हो गए। देखिए, लोगों को सस्ता खाने के लिए आटा चाहिए, बुनियादी ज़रूरत है। हम लोगों को और क्या चाहिए? आपको मुर्गी गोश्त चाहिए, आप 100 रुपये की बात कर। रुपए की बेकदरी से अशिया खुर्दनोश के दाम भी बढ़ गए। शहरी कहते हैं जो भी आता है अपने मफाद के लिए काम करता है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से सुधीर चौधरी से। सुधीर बताइएगा, शहरी क्या कहते हैं महंगाई की इस नई लहर पर? जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की बेकदरी के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा ही होता चला जा रहा है। मुर्गी की कीमत भी 473 से लौटकर आज 385 रुपये फी किलोग्राम है। अशिया खुर्दनोश के हवाले से हम शहरियों से बात भी करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है? डॉलर तेज़ी से बढ़ रहा है, इकोनॉमी जो है वो अजीब सी सूरत हाल है, तो क्या समझते हैं कि महंगाई कहाँ पे रुकेगी? सर जी, हर चीज़ की प्राइस डबल हो गई है। चिकन आम आदमी की पहुँच से दूर हो गया है और जिस तरह से खर्चे ज़्यादा हैं तो आम आदमी का जीना हराम है। और हुकूमत में कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुधीर चौधरी, अपडेट कर रहे हैं।
और फैसलाबाद के शहरी कहते हैं किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हुई जिसके बायस घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस सत्तार से। अवैस, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? इस वक्त मैं एक जनरल स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग जो आ रहे हैं वो एक ही शिकवा कर रहे हैं कि चीज़ें महंगी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की शक्ल में रिलीफ देने की कोशिश की गई है, लेकिन वहाँ पर भी उस तरह का रिलीफ नहीं दिया जा सका आवाम को। एक शख्स मौजूद है, ख़रीदारी करने आए थे। महंगाई की क्या सूरत हाल है, कैसे अपने घर का बजट आप बनाते हैं, कैसे घर का चूल्हा चलाते हैं इस दौर में? सर सैलरी तो माकूल सी है, ठीक है ना। 24,000 सैलरी में कितना गुजारा हो जाता है, ठीक है। तो आटे का थैला लेने आए थे, घी लेने आए थे। घी भी नॉर्मल जो लो क्वालिटी का वो 260 का मिल रहा है। तो अगर दूसरा डालडा या वो दूसरा कश्मीर लें वो तो अफोर्ड से बाहर है। तो सर इतनी मुश्किल है महंगाई, ये समझ नहीं आता ये गवर्नमेंट क्या करेगी। आने में गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने और आने वाली गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या रिलीफ देंगे आगे वाली। आपको उम्मीद थी कि ये हुकूमत को फ़ायदा देगी, रिलीफ देगी? उम्मीद थी? उम्मीद पे ही है, उम्मीद पे ही है ना सभी कायम। तो कोई इतना आसान नहीं लग रहा है यार, अगली ज़िंदगी कोई आसान है। घर के हालात काबू करना बहुत मुश्किल है, कीमतें कंट्रोल नहीं की जा रही। तो लोग अवैस, बहुत शुक्रिया, आपने फैसला किया। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें बताया कि बड़ी मुश्किल से मईशत संभाली है, हुकूमत गई तो बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बदकिस्मती से हम कुछ नहीं कर सके। अटक में तारीखी जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें पहले खुद बताया, फिर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से कहा कि जाकर बताओ। 3 स्टोचेस ने बाइडन इंतज़ामिया से मिलकर साजिश की। पाकिस्तान में बैठे अमरीकी हैंडलर्स ने हुकूमत गिरा दी। इमरान खान ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ से मिलकर मुल्क के फैसले कर रहा है। सीजोज ने मिलके यहाँ साजिश की, अमरीकनों ने इनके साथ मिलकर, और अमरीकनों नहीं है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ भी इनके हैंडलर बैठे हुए थे। इन सब ने मिलके प्लान किया और गवर्नमेंट गिरा दी। जो लोग साजिश रोक सकते थे मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की माइशत को संभाला है। अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैंने भी बताया, मैंने शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि बताओ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। और आज क्या हुआ है? आज पाकिस्तान का रुपया तेजी से गिर रहा है। शहबाज शरीफ लंदन में मिलने गए हैं नवाज शरीफ को, वो सजा याफ्ता है, वो भगौड़ा है, भागा हुआ है। बेटी है नवाज शरीफ की, वो भी सजा याफ्ता है, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर का। इस्लामाबाद में जब तक ये इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे हमारी तहरीक जारी रहेगी। और अब जिक्र तहरीक इंसाफ के मर्दान जलसे का। तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में जलसे जारी हैं। आज मर्दान में पिंडाल सजेगा। इमरान खान खिताब करेंगे। 30 फीट चौड़ा 80 फीट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया है। मरकजी नायब सदर आतिफ खान ने दावा किया है कि जलसे में लाखों अफराद शिरकत करेंगे। मर्दान का मैदान, कप्तान का इंतजार, तहरीक इंसाफ आज पिंडाल सजाएगी। खिलाड़ी पुरज़्म जोशो खरोश उरूज पर। 30 फीट चौड़ा 80 फीट लंबा स्टेज तैयार। जलसे के लिए शहर में बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगा दिए गए। डीजे बट खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर आतिफ खान का कहना है कि आज का जलसा पाकिस्तान की सियासत का तयन करेगा। लाखों अफराद जलसे में शिरकत करेंगे। हमारी तहरीक इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने और साफ और शफाफ इंतखाबात के ऐलान तक जारी रहेगी। और जलसे की कैसी तैयारियां की गई हैं, जोशो खरोश कैसा है खिलाड़ियों का, जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे परवेज खान से जो इस वक्त पिंडाल में मौजूद है। परवेज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मर्दान रेलवे ग्राउंड में, जहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पावर शो होगा। जलसे की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाई गई है, तकरीबन हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ यहाँ पे। पंडाल भी सजाया गया और जो स्टेज है 80 फुट लंबा और तकरीबन 32 फुट चौड़ा यहाँ पर जो स्टेज है वो तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर जो मरकज़ी कायदीन है, इनके अलावा जो सूबाई रहनुमा है, वो बार बार यहाँ जलसागाह की दौरा कर रहे हैं और उनका जलसे की जायज़ा ले रहे हैं। इनके अलावा जो यहाँ पर सूबाई वज़ीर ख़ुराक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी नायब सदर जो है आतिफ खान, उनका दावा है कि यहाँ जो जलसा है वो कामयाब होगा और इसमें लाखों की तादाद में कारकुनान शिरकत करेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ये रेलवे ग्राउंड है, इनको ये एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ पर इनके अलावा
जो मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन है यहाँ पर उन्होंने इस ग्राउंड में जलसे किए हैं। और इनके अलावा जो 2018 की साल में यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने भी यहाँ पर कामयाब जलसा किया था। जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खिलाड़ी खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया परवेज, आपने इस हवाले से अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।